नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 में। चलिए, आज हम लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति यानी 8वां चैप्टर हम लोगों को देखना है। ठीक है, समझ में आ गया। जिसमें हम लोगों को सिद्ध करने वाला प्रश्न जो आता है ना, रूट वाला, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, या तो प्रश्न दे देगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, मतलब उसको सिद्ध करेंगे तो क्या आएगा, या ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। पिछले बीते सालों में बहुत बार ये सब एग्जाम पूछा हुआ है। ठीक है ना, एग्जाम में ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न 2 नंबर में के लिए भी है, कभी कभी 5 नंबर के लिए भी पूछता है, और कभी कभी 1 नंबर के लिए भी पूछ देता है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आप लोग इसको छोड़ के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हम करा देते हैं। ये 2 प्रश्न कराने के बाद आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग ये दोनों प्रश्न बिल्कुल आसान और सहज तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि बताएंगे हम, ये भी प्रश्न बताएंगे, पहले ये 2 बता देते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि ये दोनों प्रश्न बन जाएगा तो अपने से बना लेना है। ठीक है, चलिए, प्रश्न हम लोगों को सिद्ध करना है कि इतना बराबर क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, हम लोग सिद्ध करके लाएंगे लोग। चलिए, ये मान चलिए LHS होता है, LHS, ये क्या हो जाता है जी, तो RHS हो जाता है। ठीक है, तो RHS हमको लाना है। 1 नंबर प्रश्न को हल कर रहा है। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए लिख देंगे हल, और लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट क्या दिया हुआ है। नीतिका है, नीतिका लगा दी खोड़ी ना तो खुल दी बरोबर। चलिए देखिए, तो देखिए हम लोगों को गिवन डेट में क्या दे दिया है ना, पहला नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्त, तो रूट अंडर थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अच्छा से बनाइएगा। रूट 1 प्लस कितना हो गया, तो साइन ए हो गया, अब बट्टा कितना हो गया, तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये हम लोग गिवन डेट में लिख दिए। और गिवन डेट में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो LHS लिखना है, LHS। ठीक है ना, गिवन डेट LHS इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे से बनाते हैं लोग। यहाँ से अब जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न में रूट वाला प्रश्न दिखेगा ना, तो इसको हर परिमेयकरण करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि नाउ अब हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाता है ना, सेम चीज़ लिखना है हम लोगों को। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुना, इसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये वाला चीज़ को यहाँ पर लिखना है। क्या दिया है 1 और माइनस साइन ए है ना, तो ये माइनस वाला सिंबल को क्या कर देना है, प्लस बना देना है। कितना हो जाएगा, साइन ए। ऊपर जो चीज़ लिख दिए हैं वही चीज़ को नीचे लिखना है। जैसे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, हर परिमेयकरण करा रहे हैं तो ये वाला को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखना है, यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। हर परिमेयकरण का नियम होता है कि चिन्ह को बदल दिया जाता है। ठीक है, और जो ऊपर रहेगा वहीं नीचे लिख देंगे 1 प्लस कितना, तो साइन ए। अगर ये को काट देंगे, पूरा कट जाएगा एक बार में। 1 का रूट 1 होता है, 1 से गुना करेंगे इतना, फिर से अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये दोनों में गुना कराना होता है। आप कहिएगा सर कैसे गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। रूट अंडर 2 आगुने, रूट अंडर अगर 3 गुना कीजिएगा, 2 और गुना कितना, रूट 3 कीजिएगा, तो देखिए क्या होता है। ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है। जब ये दोनों को गुना कराते हैं ना, तो इससे हो जाता है 2 रूट 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, जब ये दोनों में गुना कराते हैं ना, तो रूट एक रूट हो जाएगा। ठीक है, और 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंदर गुना हो जाता है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी कराना है। ये भी रूट में, ये भी रूट में, इसको और इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 2 बार है। ठीक है, यानी 2 और गुना 2 अगर करते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए,
नीचे बट्टा। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक कई बार है तो 2 बार है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन भी कई बार है तो 2 बार है। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइन एक बार और साइन एक बार गुना करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, साइन ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला को याद रखना है कि ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही, इस स्टेप से ऊपर वाला जिस तरह रहेगा उसी तरह कर देना है। 1 प्लस कितना है, तो साइन ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा नीचे वाला में सब काम करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब माइनस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बोले ना ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, तो उसको कुछ करना ही नहीं है। 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अब बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज़ हम लोगों को हो जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, एक और इसमें फार्मूला होता है, 1 माइनस अगर कॉस की इधर लाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, याद रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ से, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, 2 गुने 2 लिखते हैं, आ इसका रूट रहता है, मतलब क्या, तो 2 का स्क्वायर का क्या रहता है, तो रूट रहता है। तो आपको भी पता होना चाहिए, 2 2 जोका लग जाता है तो रूट से एक बाहर निकल जाता है, नहीं तो ये समझिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी आंसर कितना आ जाता है, तो 2 आ जाता है। तो बताइए, ये ऊपर वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म दोनों स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, इस तरह आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, समझ में आ गया। अब खत्म जैसे हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसके बाद अगर हम लोग बनाते हैं लोग, तो क्या बनाएंगे लोग, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। इसके बाद अगर बनाते हैं लोग तो क्या बनाएंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस है, बताइए 1 का भी बट्टा कॉस है और साइन का भी बट्टा कॉस है, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम टीचर हैं, 2 आदमी को पढ़ा रहे हैं, तो एक आदमी का भी टीचर होंगे, दूसरा आदमी का भी टीचर होंगे। ठीक है ना, तो ये इसका भी बट्टा है, ये इसका भी बट्टा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा कितना, 1 बट्टा कॉस ए, अब बीच में प्लस है तो प्लस साइन बट्टा कॉस है, कितना, साइन ए बट्टा कॉस है, हो गया। अब बताइए 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, 1 बट्टा कॉस ए बराबर सेक ए हो जाता है, सेक ए। ठीक है, 1 बट्टा कॉस ए बराबर सेक ए हो जाता है, और यहाँ पर साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर टैन ए हो जाता है, टैन ए। बस लिख दीजिए 1 बट्टा कॉस ए बराबर सेक ए, अब बीच में प्लस है तो प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर टैन ए, हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, तो RHS हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, तो RHS हो जाएगा। हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूफ कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। इसी तरह हम लोगों को सेम टू सेम 2 नंबर बना देना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग 1 नंबर प्रश्न देख लिए, 2 नंबर अभी बता रहे हैं आप लोगों को, बस 2 नंबर भी देख लीजिए। आप लोग इसी तरह बना दे रहे हैं, उसके बाद 3 और 4 वादा करते हैं कि आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, यानी 1 बटा कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसका RHS कितना आ गया, तो सेक ए अब प्लस टैन ए। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, 2 नंबर प्रश्न क्या है ना, सेम टू सेम इसी तरह है, बस इसमें भी थोड़ा करना है हम लोगों को। लिखना है LHS कितना दे दिया है दोस्त, बताइए। गिवन और LHS एक ही होता है, दे दिया है रूट अंडर कितना 1 माइनस कॉस ए अब बट्टा 1 प्लस कितना, तो कॉस ए दे दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ना हूँ हर परमेकरण करने पर, हर
परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर परिमेयकरण क्यों करते हैं? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हर में रूट रहता है ना, तो उसी को हटाने के लिए उसको हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण जैसे करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को इस बार लिखेंगे हम लोग कितना 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए, अब बट्टा कितना 1 प्लस कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसी को यहाँ पर लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। हम बोले क्या कि यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस है अब की बार तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। प्लस है तो 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। अब बट्टा में सेम चीज़ उतार देंगे, 1 माइनस क्या तो कॉस ए, ठीक है। फिर से कट जाएगा, एक आएगा, एक से इसमें गुना करेंगे, इतना चला आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए में गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी हमने बताया, ठीक है। बट्टा एक एक में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस कॉस में गुना करेंगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए ऊपर वाला के यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, बता दिए ना, ऊपर वाला कुछ भी नहीं। जब स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर को रूट से काटने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का माइनस कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले, ऊपर वाला को छोड़ना नहीं है, उसी तरह रखना है, कॉस ए का होल स्क्वायर। बताइए नीचे वाला का फार्मूला अभी लिखे हम, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको साइन में लाते हैं, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। अभी हमने पीछे लिखा था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम आप लोगों को बताए थे, इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर से ये दोनों के लिए रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी यूँ समझिए कि 2 बार है तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी 2 बार है तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो है उसको लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस ए है तो लिख दिए, अब बट्टा कितना साइन ए है तो लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसी को यहाँ पर हम लोग लाते हैं, एक बट्टा साइन ए कितना, 1 बट्टा साइन ए भी कर सकते हैं, अब माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए कर सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए 1 बट्टा साइन ए बराबर क्या हो जाता है, कोसेक ए हो जाता है, कोसेक ए हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर क्या हो जाता है, तो कॉट ए हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये फार्मूला होता है। तो 1 बट्टा साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर कितना, तो कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे, लिखेंगे LHS, इसीलिए LHS बराबर कितना हो गया, तो RHS हो गया, ये हम लोगों को प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोग इग्नोर करके इसको नहीं चल सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड का कहा जाता है बुक में है तो सिर्फ यहीं भर एग्जाम में आएगा, नहीं, इससे रिलेटेड 4 सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ये भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। 1-2 और सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसी को लिख देगा हम लोग, किस में लिख देगा, तो माइनस प्लस में लिख देगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग समझिए कि 2 बता दिए हैं आप लोगों को, 2 और है, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। बस प्लस माइनस में हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इसके बराबर कितना आ गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दोनों प्रश्नों को आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको हल करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया 3 और 4 का। और वीडियो कैसा लगा साथ में वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ये सभी प्रश्नों को देख कर वो लोग भी कुछ नंबर बढ़ सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।